जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सिगरेट को त्यागने का एक और उदाहरण। उसमें हमने जाना था कि कैसे हम सिगरेट को त्याग सकते हैं, कैसे उन्होंने संकल्प बल के आधार पर सिगरेट को त्यागा। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। संकल्प बल के अभाव में कठिनाई होती है। जिन लोगों का मानसिक संकल्प बल कम होता है उनको इसे छोड़ने में विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्वस्थ जीवन के सहकारी संपादक श्री जैमिनी बरुआ अपने अनुभव लिखते हुए बतलाते हैं कि जब से मैं स्वस्थ जीवन का संपादन कार्य करने लगा तब से मेरे प्रिय मित्र और हितैषी बराबर आग्रह करते रहे कि अब तो प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतानुसार आपको चाय सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। मैं भी प्राकृतिक चिकित्सा साहित्य का निकट से अध्ययन करके अपने ज्ञानांधकार को दूर कर चुका था, पर फिर भी मैं इससे अपना पिंड न छुड़ा सका। हैदराबाद के प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन में मुझे एकांत में सिगरेट पीते देखकर श्रीमती धर्मचंद सारवगी ने टोक दिया कि आपको यह सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। उस दिन जीवन में पहली बार मैं अपनी सिगरेट की लत पर लज्जित हुआ और मेरे मन ने भी मुझे धिक्कारा। उस दिन से मैंने सिगरेटों की संख्या घटाना आरंभ कर दिया और फिर 24 घंटे में 1-2 सिगरेट पीने लगा। अब जब कभी मैं मित्रों के बीच बैठकर सिगरेट पीता तो मेरा मन, मेरा मानस और मेरा हृदय मौन से धिक्कारता। तब मैं बुरी तरह विचलित हो जाता और नए रूप से संकल्प करता कि अब सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। अनेक बार तो ऐसा भी हुआ कि पूरी सिगरेट मैंने नहीं पी और उसी के पहले अंदर से एक भर्त्सना मेरे ही खिलाफ मुझे कुरेदने लगी। वह भर्त्सना मुझे सहन न होती और मैं वह सिगरेट फेंक देता। इस तरह आंतरिक संघर्ष चलता रहा। मैंने लाख कोशिश की कि सिगरेट का व्यामोह मेरा पिंड छोड़े, मैं पूरी तरह व्यसन शुद्ध मनुष्य बनूं, फिर भी संगत का कुप्रभाव इस मार्ग में बड़ा रोड़ा बना रहा। भूले भटके व पकड़ लेते और तब 3-4 सिगरेट पीने में मैं पीछे भी न रहता। हाँ, अनेक बार 2-2, 3-3 महीने इस तरह से डटकर मैंने जरूर निकाले, जिस बीच में मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। एक विचित्र मना स्थिति थी। व्यसन मुझ पर हावी था और मैं उसके आकर्षण केंद्र से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। अंत में लेखक ने वातावरण के प्रभाव से सिगरेट छोड़ दी, पर इसके लिए उनको न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा। पर दूसरी ओर हमने ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने कई वर्ष तक बीड़ी या सिगरेट पीने के पश्चात उसे किसी भी समय इच्छा होते ही सदा के लिए त्याग दिया। इससे यही मालूम होता है कि दुर्व्यसनों का बहुत कुछ आधार मनोबल की दृढ़ता या निर्बलता पर रहता है। संसार में आजकल जैसा वातावरण छाया हुआ है और मनुष्य का जीवन जिस प्रकार कृत्रिम बन गया है, उससे दृढ़ मानसिक संकल्प वाले व्यक्तियों की संख्या नगण्य रह गई है। अतः जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको आरंभ से ही ऐसे दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। ऐसी संगत से दूर रहना चाहिए जो स्वयं इन दोषों में लिप्त हो और दूसरों को भी उनकी प्रेरणा देती हो। फिर यदि भूल या असावधानी से उसमें फंस जाएं तो भी उसके कुपरिणामों को देखकर यथासंभव शीघ्र उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे अगर आपका संकल्प बल कम भी है फिर भी अगर आप बार बार प्रयत्न करेंगे, आप नहीं छोड़ पाते, मान लीजिए हार जाते हैं अपने मन के आगे, तो भी प्रयत्न मत छोड़िए और अपनी संख्या को कम करते जाइए। इच्छा शक्ति के आधार पर आप उसे तुरंत छोड़ सकते हैं। अगर उतनी इच्छा शक्ति नहीं हो पा रही है कि आप एकदम छोड़ पाएँ तो भी आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।